दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 9 जनवरी को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी निशा भारती सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा लैंड फॉर जॉब मामला अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली की राउस एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, निशा भारती और हेमा यादव सहित कुल 41 आरोपितों पर आरोप तय कर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया केवल अलग अलग सौदों का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश प्रतीत होती है, जिसमें पूरे परिवार ने सिंडिकेट की तरह काम किया। इस फैसले के साथ ही उस पूरे खेल की परतें फिर से खुलने लगी है, जिसमें कथित तौर पर रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले बिहार में कीमती जमीनें कौड़ियों के बाद लालू परिवार के नाम कराई गई। कोर्ट के इस फैसले से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया, जबकि बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में 5 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अब 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी। अदालत ने कहा है कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। दरअसल दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि आरोप गंभीर है और इस मामले में विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम अचल संपत्तियां जुटाई। अदालत के अनुसार इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का एक तरह का विनिमय सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई और बदले में उनके या उनके परिजनों की जमीन ली गई। दरअसल मामले की जड़ें 2004 से 2009 के उस दौर में जाती है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक इसी दौरान रेलवे के अलग अलग जोनों में बिना विज्ञापन और तय प्रक्रिया के कई नियुक्तियां की गई। आरोप है कि नियुक्तियों के बदले नौकरी चाहने वालों या उनके परिजनों से जमीन ली गई। सबसे चर्चित मामला 6 फरवरी 2008 का है। उस वक्त पटना के किशुनदेव राय ने अपनी 3375 वर्ग फीट जमीन महज 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री कर दी। यह कीमत बाजार मूल्य से कई गुना कम थी। इसी साल उनके परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिली। सीबीआई ने इसे नौकरी के बदले जमीन का सीधा उदाहरण माना। वही जांच एजेंसी का दावा है कि ऐसे कई सौदों के जरिए लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख वर्ग फीट से अधिक जमीन मात्र 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि उस समय सर्किल रेट के हिसाब से इन जमीनों की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। सीबीआई और ईडी के जांच में यह भी सामने आया है कि इन भर्तियों के लिए न तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन निकाला गया और न ही रेलवे की तय चयन प्रक्रिया का पालन हुआ। फिलहाल नए साल 2026 की शुरुआत ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के लिए बुरी खबर लेकर आई। जाहिर है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीबीआई अपनी जांच और तेज कर देगी। यह भी कह सकते हैं कि अगर आरोप साबित हुए तो लालू परिवार के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह कांटों भरी साबित होने वाली है। अब आरोप तय होने के बाद इस बहुचर्चित मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करेगा और बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह मामला न केवल लालू परिवार बल्कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरणों में एक माना जाएगा। फिलहाल लैंड फॉर जॉब घोटाला सत्ता, परिवार और व्यवस्था के उस गठजोड़ की कहानी बन चुका है, जहां रेलवे की नौकरी किसी मेरिट नहीं बल्कि जमीन के रजिस्ट्री से तय होती दिखी। अदालत की टिप्पणी के बाद अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि कानून की कसौटी पर यह पूरा मामला किस अंजाम तक पहुंचता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।